नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत सारी बड़ी चीजें हैं दोस्तों जो कल से अभी तक हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो जब मैंने पोस्ट करी थी वहां से अभी तक एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले देर रात आई फेड पॉलिसी से पहले गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिखी। मॉर्निंग में खबर आती है यूएस और चाइना के बीच में जो बैठक थी उससे कोई आउटकम नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया, और अब जाके कमेंट्स आना शुरू हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, या आप ये कह सकते हैं राउटर्स के हवाले से, जिसके बाद भारतीय बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है और अमेरिकन फ्यूचर्स में भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले भारतीय बाजार जो कि गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंट सिचुएशन में। निफ्टी करीब 100 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट्स नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में दोनों ही 0.39%, 35% डाउन है, यानी आप कह सकते हैं 1/3% के समथिंग गिरावट है। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है, मिड कैप स्मॉल कैप भी 1/3% नीचे है। मार्केट ब्रेथ खराब है, 945 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, उसके सामने अराउंड 1680 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे आंकड़ा बहुत ही खराब है, पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है, बाकी सब लाल है। फार्मा में थोड़ी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में 50 में से 10 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और 40 नेगेटिव हैं। टॉप लूजर डॉक्टर रेड्डी है, फिर एचडीएफसी लाइफ है, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, और 10 जो पॉजिटिव है उसमें टॉप गेनर एलएनटी है अपने नतीजों के बाद। कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, मारुति में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब शुरुआत करते हैं इवेंट से। कल रात फेड पॉलिसी में क्या हुआ? फेड पॉलिसी में पॉवेल साहब ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का अनाउंसमेंट करी, जो सबको पता था, और उन्होंने जो कहा वो थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि अभी दिसंबर के लिए इतना मत सोचो रेट कट, क्योंकि बड़ी ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है फेड मेंबर्स के बीच में। एक मेंबर कह रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट कट कर दो, तो एक मेंबर कह रहा है कट करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला मामला है। साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमी को लेकर कहा कि इन्फ्लेशन अनसर्टेन है, इन्फ्लेशन को लेकर कुछ पता ही नहीं है अभी, इन्फ्लेशन वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि जो जॉब्स हैं वो अभी है नहीं, उतनी दिक्कत है, दिख रही है। तो काफी कुछ आउटलुक अनसर्टेन बताया पूरी तरीके से। तो बहुत अभी क्रिटिकल सिचुएशन में यूएस, आप ये कह सकते हो, कोई क्लियरिटी नहीं है उनके पास देने के लिए। बट एट द एंड द फाइनल डिसीजन इज 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, और उसके ऊपर अमेरिका के बाजार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही चल चुका था। जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था तब से ही वो ऊपर हो गया था, तो वो तो फ्यूचर डिस्काउंट कर चुका था सब कुछ। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। अब बात करें अगर अमेरिका के बाजार की, तो रेट कट के बाद ऊपर से 100 पॉइंट नीचे ही आया है, बाकी ऊपर तो नहीं गया। 100 क्या 200-250 पॉइंट नीचे आ गया था। अब आते हैं यूएस और चाइना के बीच में जो डील, जो आज मीटिंग थी जी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की। मीटिंग के तुरंत बाद तो कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 10 बजे के बाद कुछ खबरें आना शुरू हुई प्रेसिडेंट ट्रंप राउटर्स के हवाले से। जहां पे राउटर्स के हवाले से खबर यह आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मुलाकात को 10 में से 12 नंबर दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 57% से 47% का टैरिफ कर दिया है, और अमेरिका चीन से जल्दी ही सोयाबीन की खरीद करेगा। ये सारी पॉजिटिव चीजें आई। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो चाइना दौरे पे भी जा सकते हैं अप्रैल में, और उसके बाद जी जिनपिंग भी अमेरिका दौरे पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए दिखी, जो कि बाजार के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। बट डील को लेकर चीजें नहीं आई, और रेयर अर्थ सप्लाई जो एक क्रिटिकल विषय बना हुआ था उसको लेकर भी क्लियरिटी आई है कि अब कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बाजार इस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। अगर चाइना के हवाले से कुछ खबर आती है तो उस पर मार्केट ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, वो देखना और समझना ज्यादा जरूरी होगा। इस बीच में डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे हैं, नेस्डेक फ्यूचर, एसएनपी 500 फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट टाइप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब आ जाता हूं दोस्तों गोल्ड और सिल्वर। इंटरेस्ट रेट कट से पहले गोल्ड और सिल्वर में बढ़िया रिबाउंड आया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं दोबारा से नीचे की तरफ जा रहे हैं। दैट मींस मजा नहीं आ रहा। गोल्ड और सिल्वर की जो तेजी थी, आई थिंक ब्रेक लग चुका है। अब ये ब्रेक कितने दिन का है, कितना नीचे जाएगा, ये आपके दिमाग में सवाल होगा। मेरे को लगता है कितने दिन का है ये सवाल सही है, कितना नीचे जाएगा ये सवाल सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है 5-7 हजार रुपए गोल्ड और घट जाए, सिल्वर हो सकता है 8 से 10 हजार घट जाए, बट इससे ज्यादा मुझे कुछ डाउनसाइड नहीं दिखती है।
अब टॉप स्टॉक्स, सेक्युरिटी अपने नतीजों के बाद 12% की तेजी दिखा रहा है, 5 स्टार 7% की तेजी दिखा रहा है, चेन्नई पेट्रो 5.5% ऊपर है, डीमार्ट एक और बार आज 5% की तेजी, एमआरपीएल में भी 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एनएमडीसी स्टील में 5% की गिरावट है, डॉक्टर रेड्डी में 4.5% की, इंडस टावर में 3.25% की, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3%, भारतीय एक्साकॉम में भी गिरावट देखने को मिल रही है आपको आज के सेशन में। रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं दोस्तों आज के सेशन में, तो आज आपके लिए बड़े नामों में आईटीसी है, एनटीपीसी, अदानी पावर, डीएलएफ, Hyundai मोटर्स, पिडिलाइट, सिप्ला, लोधा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, स्विगी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर, आदित्य बिरला कैपिटल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल, एम्फेसिस, एक्साइड, जिलेट, बंधन बैंक, आईकेएस, नवीन फ्लोराइन, वेल्सपन कॉर्प, मन्नापुरम फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, ग्राइंडवेल, नॉर्टन, जेबीएम ऑटो, एलटी फूड्स, आईईएक्स, इंडिजीन, ग्रेविटा इंडिया, और भी बड़े लंबी लिस्ट है दोस्तों जिनके आज नतीजे आने हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज रिसेंटली बड़े एक्शन में रहा है ये स्टॉक, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो काफी आज फोकस में रहेंगे नतीजों के दम पर। आईएक्स थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि आईएक्स के लिए आज मार्केट कपलिंग को लेकर भी बैठक है। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो वो भी काफी कुछ कहते हुए दिखे, सुनते हुए दिखे, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।